हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पर्सनल प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं, कहां पर कैसे यूज किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूं। ये वो चीज है जहां पर 90% लोग गलती करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में मैं 100% आपसे ये बात कह सकता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपको बाकी नहीं रहेगा। लेकिन वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइए, वरना आपका बहुत कुछ आज लॉस्ट होने वाला है। तो कितने टाइप्स के होते हैं, मैं बारी बारी से सबको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अब देखो, हम वो समझ लेते हैं कि प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो देखो, प्रोनाउन कहते हैं हम जिसको नाउन की जगह पर रखा जाता है, जिसको नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। नाउन किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं हम नाम को। जो नाम है वही नाउन है, और जो नाउन है वही तो नाम है। यानी कि हमारे आसपास पड़ोस में जितनी चीजें ये दिखाई दे रही हैं, जिनके भी नाम है, सबको हम नाउन कहते हैं। चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, चाहे कुर्सी, कलम, हमारे पास में पेन, रबर, कटर, जो भी है, जिसका भी नाम है तो वो नाउन है। और उसी नाउन की जगह पर जिसको रखा जाता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल के पापा एक कंपनी में काम करते हैं, राहुल की माँ एक हाउसवाइफ है, और राहुल एक इंटेलिजेंट लड़का है। अब बार बार मैंने राहुल 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 कहा, लेकिन उसी को हटा करके अगर मैं इस तरह से कहूं, राहुल एक अच्छा लड़का है, उसके पापा कंपनी में काम करते हैं, उसकी माँ एक हाउसवाइफ है, और वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो उसके पापा, उसकी माँ, उसका, उसके, या फिर मैंने कहा वो एक इंटेलिजेंट लड़का है तो वो, तो इसको मैंने कहां पर रखा? राहुल को हटा करके वो यूज किया और उसका उसके यूज किया। तो जहां पर हम नाम को हटा करके उसकी जगह पर किसी को यूज करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये कोई एक प्रकार के नहीं होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी कंप्लीटली समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले प्रकार की, कि वो कौन सा होता है। और ये है आपके पहले प्रकार के प्रोनाउन। नाम क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी कि पहले प्रकार का नाम क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये हमेशा और हमेशा ऐसे प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट बनते हैं, हमेशा ये सब्जेक्ट बनते हैं। कौन कौन से? आई है, यू है, वी है, ही है, शी है, दे है, इट है। हमेशा और हमेशा ये सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो आई को मैंने कहां पर रखा? अपने नाम की जगह पर रखा, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। इट इज अ बुक, ये एक किताब है। तो हमेशा और हमेशा ये क्या बनते हैं? आपके सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार की। इनका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आपको नाम सुनकर ही ये पता चल गया होगा कि हमेशा और हमेशा ये ऑब्जेक्ट बनते हैं। और वो कौन कौन से हैं? मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है, देम है। जैसे कि ही टीच मी, तो यहां पर मैंने अपने नाम की जगह पर क्या रख दिया? मी रख दिया। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। शी टोल्ड अस, तो यहां पर अस। यू बीट हिम, इसी तरह से यू बीट हर। यू डिड इट, या इसी तरह से यू बीट देम, शी टोल्ड देम। आप कितने भी एग्जाम्पल्स इसके बना सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला क्या है? और ये है आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से हैं? माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट है, और देयर है। और ये भी वही हैं। अब इनमें और इनमें फर्क क्या है? इनमें पहली बात ये समझ ले कि यहाँ पर आपको मालिकाना वर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि मेरा, मेरे, मेरी, उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी, काके की, रारे री मिलते हैं आपको। मेरी किताब, उसकी किताब, उनकी किताब, इस तरह से। अब इनमें और इनमें फर्क क्या है दोनों में? तो देखो, इनमें और इनमें फर्क सिंपल है। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। जब मैं कहूंगा ये मेरी किताब है, तब मैं कहूंगा दिस इज माई बुक।
लेकिन मैं जब इसी को इस तरह से बोलूंगा, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, तो यहां पर इनमें क्या है, इशारा जो हम करते हैं उसके बाद में फौरन हमारा क्या आता है, नाउन आता है, और इसमें सबसे बाद में आता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट वाला है उसको अच्छे से देख लेते हैं। ये है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, बंदा काम को खुद करता है, और वो कौन कौन से हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स। और यहां पर प्लूरल में हम एफ हटा करके बी एस जोड़ देते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काम खुद करना पड़ता है। जैसे कि आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसको खुद किया। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खुद चोट मारी, उसने अपने आप को खुद बर्बाद कर लिया। इस तरह के डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस बार बार यूज करते रहते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।